Question 6. The traffic light at 3 different roads crossing change after every 48 seconds, 72 seconds, 108 seconds, respectively. If they change simultaneously at 7 am, at what time will they change simultaneously? Again, स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला गया है कि 3 डिफरेंट रोड पर जो ट्रैफिक लाइट हैं वो बारी बारी से 48, 72 और 108 सेकंड के बाद में चेंज होती हैं। यदि वो फर्स्ट टाइम 7 AM पर चेंज हुई थी, एक साथ थी, तीनों का सेम सिग्नल था, तो इसके बाद में किस टाइम पर उनका फिर से सेम सिग्नल होगा? तो स्टूडेंट्स, इसे करने के लिए आपको 48, 72 और 108 इन तीनों का एलसीएम करना होगा। ये एलसीएम ही इनके पीरियड आफ्टर विच लाइट चेंज के इक्वल होगा। तो आप रिटर्न करें, एलसीएम ऑफ 48, 72 एंड 108 इज इक्वल टाइम्स पीरियड आफ्टर विच दिस लाइट चेंज। एलसीएम सॉल्व करें। अब आपको एलसीएम सॉल्व करना आ गया होगा, इसे रफली आप योरसेल्फ फाइंड करें, उसके बाद मैच करें। तो एलसीएम फाइंड होता है 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 432 होगा। और आप स्टेटमेंट आंसर करें, लाइट विल चेंज टुगेदर आफ्टर एवरी 432 seconds, the light will change simultaneously। अब आप 432 को मिनट में कन्वर्ट करेंगे 60 से डिवाइड करके, तो हमको 7 क्वेश्चन फाइंड होगा और 12 रिमाइंडर होगा। तो ये 7 मिनट हो गए और 12 सेकंड हो गए। स्टेटमेंट आंसर रिटर्न करें, लाइट्स विल चेंज टुगेदर आफ्टर एवरी 432 सेकंड, द लाइट विल चेंज सिमुटेनियसली। तो ये 7 AM के बाद 7 मिनट 12 सेकंड पर सेम सिग्नल होंगे। क्वेश्चन 7, 3 tankers contain 403 liters, 434 liters and 465 liters of diesel respectively. Find the maximum capacity of container that can measure the diesel of the 3 containers exactly number of times. स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला गया है कि 3 टैंकर्स हैं जिनमें 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर डीजल है। आपने मैक्सिमम कैपेसिटी का कंटेनर फाइंड करना है जो कि इन तीनों टैंकर्स को मेजर कर सके। इसके लिए आपको इनका एचसीएफ फाइंड करना होगा। आप रिटर्न करें, एचसीएफ ऑफ 403, 434, 465 इज इक्वल मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ टैंकर्स रिक्वायर्ड। 403 के फैक्टर्स करते हैं तो 13 into 31 होता है। 434 के फैक्टर्स करते हैं तो 2 into 7 into 31 होता है। और 465 के फैक्टर करते हैं तो ये 3 into 5 into 31 होता है। इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं HCF इज इक्वल 31 है। आप स्टेटमेंट आंसर रिटर्न करें, अ कंटेनर ऑफ 31 लीटर कैन मेजर द डीजल ऑफ 3 कंटेनर्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। Question 8. Find the least number which when divided by 6, 15 and 18 leaves remainder 5 in each case. Students, यहाँ आपसे बोला गया है कि आपने एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिसको आप 6, 15 और 18 से
डिवाइड करें तो हर बार आपका रिमाइंडर 5 आना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले 6, 15 और 18 का एलसीएम करते हैं। आप रिटर्न करें एलसीएम ऑफ 6, 15 एंड 18। एलसीएम फाइंड करेंगे, आपको इसकी प्रैक्टिस हो चुकी है। एलसीएम होगा 2 × 3 × 3 × 5 इज इक्वल 90। आपको जो रिक्वायर्ड नंबर था वो था कि ईच केस आपको 5 रिमाइंडर होना चाहिए, बट ये 90 तो ऐसा नंबर है जो कि 6, 15 और 18 तीनों से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। आपको रिमाइंडर 5 चाहिए, इसीलिए आप 90 में 5 ऐड करें। 90 + 5 इज इक्वल 95 हो गया। अब ये 95 ऐसा नंबर है जिसको आप 6, 15 और 18 तीनों नंबर से डिवाइड कर लो, आपको 5 रिमाइंडर फाइंड होगा। अब यहाँ स्टेटमेंट रिटर्न करें, hence 95 is the required number. Question 9. Find the smallest 4-digit number which is exactly divisible by 18, 24 and 32. Student, यहाँ आपको स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर फाइंड करना है जो कि 18, 24 और 32 से डिविजिबल हो। इसके लिए आपको इनका एलसीएम फाइंड करना होगा। अब आपको एलसीएम की प्रैक्टिस हो चुकी है, आप सेल्फ ट्राई करें। जब एलसीएम हो जाए उसे हमारे साथ मैच करें, तो ये आपको फाइंड होगा एलसीएम इज इक्वल 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 इज इक्वल 288। Right here, we need to find the smallest 4-digit multiple of 288. We find, हमको यहाँ 288 फाइंड होता है, बट ये स्मॉलेस्ट 4-digit नहीं है, यह तो स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर है। अब आप इसी तरह से फाइंड करेंगे 288 मल्टीप्लाई बाई 2, 288 मल्टीप्लाई बाई 3। जब हम 288 का मल्टीप्लाई 3 करते हैं तो ये 864 होता है। अभी भी ये 3-digit नंबर है। अब आप 4 का मल्टीप्लाई करें 288 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये 1152 हो गया। यहाँ पर हम 4-digit में आ गए, ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ। स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर है जो कि 18, 24 और 32 इन तीनों से क्लियरली डिवाइड होगा। स्टेटमेंट आंसर करें, hence 1152 is the smallest 4-digit number which is divisible by 18, 24 and 32. Question 10. Find the LCM of the following numbers 9 and 4, B, A 9 and 4, B 12 and 5, C 6 and 5, D 15 and 4. Observe a common property in the obtained LCM. Is LCM the product of two numbers in each case? स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको A, B, C, D 4 नंबर्स ये दिए गए हैं। आपने इनमें कॉमन प्रॉपर्टी देखते हुए एलसीएम फाइंड करना है। फिर देखना है क्या जो इनका एलसीएम आ रहा है क्या वो इनके प्रोडक्ट के इक्वल है। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पार्ट ए लेते हैं। एलसीएम ऑफ 9 and 4, 2 into 2 into 3 into 3 is equal 36। इनका एलसीएम 36 हो गया। अब इन नंबर्स का प्रोडक्ट भी आप चेक कर सकते हैं। 9 4 टाइम 36 हो गया। तो जो इनका एलसीएम है और प्रोडक्ट है दोनों 36 हैं। पार्ट बी, एलसीएम ऑफ 12 and 5 सॉल्व करते हैं। ये है 2 into 2 into 3 into 5। इन मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 60 हो गया। इनका एलसीएम 60 आ रहा है
और प्रोडक्ट देखते हैं तो ये 12 5 टाइम ये भी 60 हो गया। तो इसमें भी एलसीएम एंड प्रोडक्ट दोनों 60 है। पार्ट सी देखते हैं, एलसीएम ऑफ 6 and 5, एलसीएम इज इक्वल 2 into 3 into 5 इज इक्वल 30 है, हो गया। इनका भी प्रोडक्ट चेक करते हैं, एलसीएम तो 30 है, प्रोडक्ट 12 5 टाइम ये भी 30 है। नाउ पार्ट डी, एलसीएम ऑफ 15 and 4, LCM is equal 2 into 2 into 3 into 5 is equal 60 हो गया। अब इनका प्रोडक्ट भी देखते हैं, तो 15 4 टाइम ये भी 60 है। आप रिटर्न करें, यस इन ईच केस द LCM ऑफ गिवन नंबर्स इज इक्वल द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स मीन्स इनका एलसीएम और एंड प्रोडक्ट दोनों इक्वल हैं। क्वेश्चन 11, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विच वन नंबर इज द फैक्टर्स ऑफ अदर। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ए बी सी डी आपको 4 पार्ट्स दिए गए हैं। आपसे बोला गया है कि इनका एलसीएम फाइंड करें और देखें जो एलसीएम आ रहा है क्या फर्स्ट नंबर उस एलसीएम का फैक्टर है। What do you observe in these result? और आप बताएं इस रिजल्ट के थ्रू आप क्या ऑब्जर्व करते हैं। सॉल्व करते हैं, ए है 5 and 20, फैक्टर ऑफ 5 इज इक्वल 1 into 5 हो गया। फैक्टर ऑफ 20 इज इक्वल 2 into 2 into 5 हो गया। LCM इज इक्वल 2 into 2 into 5 इज इक्वल 20 हो गया। अब हम चेक करें 5 20 का फैक्टर। पार्ट बी 6 and 18, factor of 6 is equal 2 into 3, factor of 18 is equal 2 into 3 into 3, LCM is equal 2 into 3 into 3 is equal 18। अब आप ये चेक करें कि 6 18 का फैक्टर है क्या। आप डिवाइड करके डायरेक्ट फाइंड कर लें, 6 3 टाइम 18। इस तरह से हम यहाँ देखते हैं कि फर्स्ट नंबर जो है एलसीएम का एक फैक्टर है। पार्ट सी 12 and 48, फैक्टर्स ऑफ 12 2 into 2 into 3, फैक्टर्स ऑफ 48 2 into 2 into 2 into 2 into 3। अब एलसीएम देखते हैं, एलसीएम इज इक्वल 2 into 2 into 2 into 2 into 3 इज इक्वल 48। अब देखते हैं 12 4 टाइम 48 होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि 12 जो है 48 का एक फैक्टर है। नाउ पार्ट डी 9 and 45, फैक्टर्स ऑफ 9 करते हैं तो ये 3 into 3 हो गया। फैक्टर्स ऑफ 45 करते हैं तो ये 3 into 3 into 5 हो गया। एलसीएम करते हैं, एलसीएम इज इक्वल 3 into 3 into 5 इज इक्वल 45 हो गया। तो 9 के टेबल में 45 आता है, तो यह भी 9 भी 45 मीन्स एलसीएम का एक फैक्टर है। आप स्टेटमेंट आंसर करें, इन ईच केस द एलसीएम ऑफ गिवन नंबर इज द लार्जर नंबर व्हेन अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ अदर नंबर देन देयर एलसीएम विल बी द लार्ज नंबर। हम यहाँ देखते हैं कि हर